हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीखंड महादेव कैलाश ट्रैक के बारे में। ये एक एक्सेलरेटिंग ट्रैक है जो हर ट्रैकर को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए, पर यह एक आम ट्रैक नहीं है। तो यहाँ पर जाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यह कब ट्रैक खुलेगा, इस पर जाने के लिए किस तरह से पैकिंग करनी है, क्या रूट रहेगा, कितना एक्सपेंस आएगा। तो चलिए इस वीडियो में ये सब जानते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। श्रीखंड महादेव यात्रा की रहस्यमय यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको तरोताज़ा और प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कराएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जाऊं विलेज में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस चोटी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल वही लोग इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं जो दिल से शुद्ध और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। समुद्र तल से इस शिवलिंग की ऊंचाई 5227 मीटर या 18,570 फीट है। यहाँ पहुँचने के लिए आप शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली से अलग अलग जगह से पहुँच सकते हैं। शिमला से इसका डिस्टेंस 146 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 259 किलोमीटर और दिल्ली से 488 किलोमीटर है। ये 72 फीट की प्रतिमा या 72 फीट का शिवलिंग पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है। श्रीखंड महादेव यात्रा आमतौर पर हर साल जुलाई के महीने में आयोजित की जाती है। यात्रा से कुछ महीने पहले अधिकारियों द्वारा सटीक तारीखों की घोषणा कर दी जाती है। इससे संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इच्छुक व्यक्ति एक फॉर्म भरकर और आवश्यक शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क 2023 के लिए 250 रुपीज़ या 250 रुपये रखा गया है। आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को इस यात्रा पर नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होते उनके लिए यात्रा करना बहुत मुश्किल है और सरकार की तरफ से सिंघाड़ बेस कैंप पर मेडिकल करवाया जाता है। अगर आप मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं तो आपको वहीं से वापस भेज दिया जाता है और ऐसी स्थिति में आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क भी आपको लौटाया नहीं जाता है। As per my information, there is no direct bus available as of now from Delhi to श्रीखंड महादेव if it is there। तो सबसे पहले आपको अगर श्रीखंड महादेव के लिए जाना है तो सबसे पहले आपको दिल्ली असेंबल होना होगा। दिल्ली से आप शिमला के लिए किसी भी तरह का रूट आप ऑप्ट कर सकते हैं। यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो बाय ट्रांसपोर्ट बस, और you can go by the Volvo. As soon as you reach to Shimla, from Shimla you have to opt on any other option। वहाँ की लोकल बस मिल जाएगी आपको, रोडवेज की बस जो जैसे बोला जाता है, लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा फॉर रामपुर बुशर। तो आपको वहाँ से रामपुर पहुँचना है जो कि लगभग 130 किलोमीटर दूर है शिमला से। वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहाँ से अगला सफ़र तय करना है टूवर्ड्स निरमंड। तो निरमंड वो जगह है, निरमंड वो एक गांव है जहाँ पर महादेव का मंदिर है और जहाँ से हमारी यात्रा अनऑफिशियली निरमंड से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे शिव मंदिर है। तो हम वहाँ पूजा वगैरह करके उनकी ब्लेसिंग्स लेके वहाँ से चलते हैं जाऊं विलेज की तरफ। अब हम जाऊं विलेज की बात करें तो ऑफिशियली यात्रा जो है वो जाऊं विलेज से स्टार्ट होती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको जाऊं विलेज पहुँचना पड़ेगा कुल्लू के। जाऊं से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है और वहाँ से फिर हम जाते हैं सिंघाड़ बेस कैंप। सिंघाड़ बेस कैंप में ही आपका मेडिकल होता है और वहीं से आपका फिटनेस वगैरह चेक होता है। अगर आप फिट हैं तो आगे जाने दिया जाता है। जाऊं से सिंघाड़ की जर्नी कुछ आपकी 3 किलोमीटर की रहती है। 3 किलोमीटर का ट्रैक होता है जो आपको पूरा करना होता है। सिंघाड़ से हम चलते हैं आगे थाचड़ू तक का डिस्टेंस है हमारा 12 किलोमीटर। तो फर्स्ट डे हमारा जो स्टे रहता है वो हम थाचड़ू में करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें एक्लिमेटाइज होना है और विदाउट एक्लिमेटाइजेशन अगर हम आगे मूव करते हैं तो विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हाउएवर कुछ लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है ट्रैक करने का और दे हैव डेवलप दिस कैपेबिलिटी इन देयर बॉडीज़, तो वो आगे भी मूव कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड है कि आप सिंघाड़ से थाचड़ू जाएं और थाचड़ू में ही स्टे करें। वहाँ रहने के भी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। थाचड़ू से नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में स्टार्ट करना है काली टॉप, जो कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो आप ट्रैक करते हैं। और काली टॉप से फिर आपको पहुंचना होता है भीमद्वार। भीमद्वार आपका 7 किलोमीटर है। जनरली भीमद्वार में जाके हम सेकेंड डे अपना स्टे लेते हैं और भीमद्वार से ही हम नेक्स्ट डे नहीं बोलूँगा मैं, अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 3 o'clock 4 o'clock हम यात्रा स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स पार्वती बगीचा एंड पार्वती बगीचा से श्रीखंड महादेव। तो पार्वती बगीचा भीमद्वार से है 2 किलोमीटर, हमें वो ट्रैक कंप्लीट करना है और वहाँ से फिर हम पार्वती बगीचा से श्रीखंड जाते हैं 5 किलोमीटर। सो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है अपना 3 किलोमीटर 12,
3, 7, 2, 5 टोटल 32 किलोमीटर्स टिल श्रीखंड महादेव। सिंस ये बहुत टफ ट्रैक है और इसमें खड़ी चढ़ाई होती है, काफ़ी टफ ट्रेल्स आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, यू हैव टू क्रॉस 4 ग्लेशियर्स दिस ईयर। तो ट्रैक को पूरा होने में 3-4 दिन लगते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप अपने साथ कोई गाइड ज़रूर रखें। जो भी आपका फिटनेस लेवल है उस पर आप वर्कआउट करें, कुछ करीब 15-20 दिन, 1 महीना पहले वर्कआउट करें, थोड़ा लेग्स को इम्प्रूव करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो टूल्स और गियर्स हैं जो इस जर्नी में आपके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उन्हें ज़रूर कैरी करें। आपके ट्रैकिंग शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे लेके चलता हूँ, आपको आगे बताता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ थिंग्स टू कैरी, कि हमें क्या सामान लेकर जाना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एक विंड प्रूफ और एक वाटर प्रूफ जैकेट्स कैरी करना है, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए, कब स्नोफॉल हो जाए। तो एक अच्छा जैकेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास मिनिमम एक फ्लीस होना चाहिए टू कीप योर बॉडी वार्म। आपके पास 2 टी-शर्ट्स होनी चाहिए फुल स्लीव, 2 ट्रैक पैंट्स होनी चाहिए, एक आपके पास बॉडी वार्मर सेट होना चाहिए, एक थर्मल पेयर होना चाहिए। वुलन कैप और नेक वार्मर ज़रूर रखें टू सेव फ्रॉम विंड, कोल्ड, ब्रीज। आपके पास ग्लव्स, एक अच्छा सन कैप, वुलन सॉक्स, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव मेंशन हेयर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर थिंग्स, कि आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है, क्या क्या मेडिसिन लेके जानी है। मेक श्योर कि आपके पास ये लिस्ट हो। इसके अलावा कुछ लगता है तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं ऑन डिपेंडिंग रिकमेंडेड टूल्स एंड मेडिसिन। हाउ मच इट वुड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो दिल्ली टू शिमला अगर आप नॉर्मल बस से जाते हैं HRTC की, तो 400 के आसपास टिकट आता है। HPTDC की बस की बात करें तो 1000 रुपीज़, वॉल्वो से जाएंगे तो 800 से 900 रुपये। दीज आर टेंटेटिव प्राइसिंग। उसके बाद आप शिमला से जाऊँ तक जाते हैं तो उसके लिए आपको 2-3 कन्वेंस बीच में चेंज करने पड़ते हैं, तो उनका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 रुपीज़ आता है। सो इन टोटलिटी आपका जो टोटल फेयर आता है 1200 to 2400 रुपीज़ के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू चूज़। अब बात करते हैं फूड एंड स्टे कॉस्ट की। सो ड्यूरिंग 7 जुलाई टू 20 जुलाई वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं लंगर का अरेंजमेंट रखती हैं, तो आप लंगर में खाना ले सकते हैं। उसके अलावा लोकल फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर आपको मैगी, पराठा, चाय ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कॉस्ट करता है कुछ 100 to 150 रुपीज़ पर मील। अपार्ट फ्रॉम दिस टेंट फैसिलिटीज़ आपको थाचड़ू में, भीमद्वार में और सिंगाड़ में मिल जाते हैं। 500 to 1500 रुपीज़ कॉस्ट करता है। So in totality, for total trip would cost approximately in between 10,000 to 15,000 rupees, जिसमें आपका food, stay, transport, any other options is also available. बाकी आप अगर पोर्टर करना चाहें तो पोर्टर is also available, which cost you approximately 1500 rupees to 2000 rupees per day. Alright guys, this is all about Shrikhand Mahadev track preparation. In this video, I have covered all aspects and tried to give you detailed information. If you still have any questions, please comment on video. I will revert on each and every question if you have. Also, please do share this video with your friends and family if they are planning to go to Shrikhand Mahadev track. इसी के साथ I will take your leave. Thank you very much. हर हर महादेव।